वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। जो आपका 2023 अप्रैल में जो पेपर आया था वही हम आज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी जो पहले वाले पार्ट में मैंने इसकी सारी वीडियो डाली रखी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। आज हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है हिंदी चैप्टर को ही, आपके ये पेपर जो था इसको लेके, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके इसको चेक कर लें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने उसके वियोग में क्या क्या कार्य किए, उनसे किन भावों की अभिव्यक्ति होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिल्लू कौन है। गिल्लू एक गिलहरी थी जो उसकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका महादेवी वर्मा, ठीक है। और वियोग का अर्थ होता है जब कोई चला जाता है तो उससे जो है वियोग होना, उससे बिछुड़ जाना। मैं क्या क्या कार्य किए कि जब वो गिल्लू यानी वो गिलहरी जब चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो लेखिका ने क्या क्या कार्य किए, उनसे किन भावों की अभिव्यक्ति होती है, कि लेखिका के किन भावों की, कि उसको अंदर से जो भाव आ रहे थे उनकी क्या अभिव्यक्ति हो रही थी, वो आज हम अभी करेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, पहला है लेखिका ने झूला उतरवा दिया। जिस झूले पे वो जो गिलहरी थी वो आती थी वो उतार दिया, ठीक है। उसने एक तो ये चेंज किया उसके जाने के बाद। खिड़की की जाली बंद करवा दी। जिस खिड़की से वो आती थी गिलहरी, उसकी जो जाली थी वो बंद करा दी, जिससे बाहर वह अन्य गिलहरियां से मिलने जाती थी, ठीक है। कि वो जो गिलहरी थी उसी खिड़की से अंदर आती थी और अन्य गिलहरियों से मिलने जाती थी। पहला है लेखिका ने झूला उतरवा दिया। दूसरा है उसने क्या किया, खिड़की पे जाली लगवा दी। उसमें लेखिका और गिल्लू के बीच आत्मीय भाव और वियोगजन्य उदासी का सुंदर चित्रण मिलता है। क्वेश्चन में क्या था, उनकी किन भावों की अभिव्यक्ति होती, तो ये दो भाव हैं, आत्मीय भाव और वियोगजन्य भाव, ठीक है। वियोगजन्य उदासी का सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। ये आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। अभी आगे और देखते हैं। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आपके 4 टोटल क्वेश्चन करने थे। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। और 8 नंबर का ये टोटल आपका ये क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट है। तो हमने पहला भी कर लिया था इससे पिछले वाली वीडियो में, दूसरा भी कर लिया था, तीसरा हमने अभी किया है। सब 2-2 नंबर के हैं और इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम ये वाला करेंगे। सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर राजकुमार की 2 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राजकुमार कैसा था, आपने अगर खुशी राजकुमार की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता ही है, राजकुमार दयालु था, ठीक है। क्या कैसे दयालु था कि उसने जो है लोगों की हेल्प के लिए अपनी आंखें भी जो थी वो निकाल के दे दी थी, ठीक है। और दूसरा राजकुमार के अंदर और क्या चीजें रही थी, दूसरा वो अपनी प्रजा के लोगों से बहुत प्रेम करता था। तो ये जो है उसकी जो 2 चारित्रिक विशेषताएं रही थी। तो ये मैंने लिखा नहीं है, आप स्वयं अपने आप इसको दूसरे तरीके से भी, उसकी कोई और अच्छी विशेषता अगर आपको पता है इसके अलावा भी, तो वो भी आप लिख सकते हो। दयालु था और लोगों से प्रेम करने वाला था, ये तो मैंने बता दिया आपको, और भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके 10 नंबर का जो ग्रामर का पार्ट है, जिसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 10 नंबर की आपकी ग्रामर आएगी और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रामर सिर्फ आपकी 10 नंबर में ही आनी है हिंदी के पेपर में, तो ज़्यादा ग्रामर नहीं है, ठीक है। और वो 10 नंबर का पूरा पैराग्राफ इन क्वेश्चंस में दे दिया गया है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। पहला जो है इसमें समास बताना है, संधि बतानी है, उपसर्ग बताने हैं, वाक्य बताना है, ठीक है। मुहावरे हैं, प्रत्यय है, ये सारा का सारा एक एक नंबर में ही दिया गया है। और यहाँ पे टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है और 10 में प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा कर लोगे तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे और ये इजी भी है, ठीक है। तो मैं आपको भी बताती हूँ, ये मैंने देखो यहाँ उतार दिया, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से देख सकते हो, बट मैंने एक पेपर पे सारा उतारा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ और सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। इसमें एक का विग्रह करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रसोई, घर और पीताम्बर, ठीक है। तो इन दोनों का भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, इत्यादि और सूर्यता, ठीक है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, आप उसमें से देख लेना। ये देखिए, आप समास का नाम लिखिए। रसोई घर,
रसोई के लिए घर, ठीक है। अगर जब भी ऐसा कुछ आता है रसोई के लिए घर तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं पता समास क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं तो आप हमारे चैनल पे ही देखना, उसमें समास की एक वीडियो डली हुई है और उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रामर में उसमें सीटेट लिखा हुआ है ऊपर और व्याकरण लिखा हुआ है उसके अंदर समास, तो आप उसमें जाके ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, यानी कि पीला है, अंबर मीन्स कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गया। संधि विच्छेद करेंगे इत्यादि। संधि की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपको संधि नहीं आती, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें कराया गया है, तो आप वो भी देख सकते हो। वो भी आपका जो है प्लेलिस्ट में ही जाके मिल जाएगी आपको, ठीक है। इत्यादि, इति प्लस आदि, ठीक है। तो इति जो है वो कैसे आया और आदि कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे यहाँ जो चेंज है या के साथ आया, तो इति प्लस आदि। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय जो है वो बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ग, प्रति तथा उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग बच्चे होते हैं जो आपके शब्दों के आगे वाले लगते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रति और उप, ये किसके आगे लगे हुए हैं, दिन के आगे क्या लगा दिया प्रति और कार के आगे क्या लगा दिया उप, तो ये दोनों उपसर्ग है। अगर ये पीछे की बात करता तो ये यहाँ पे प्रत्यय हो जाता, ठीक है। पीछे वाले होते हैं प्रत्यय और आगे वाले होते हैं उपसर्ग। तो इनको मिला के एक वाक्य, एक शब्द बनाना था आपको। तो प्रति के पीछे अगर दिन लगा दिया तो प्रतिदिन, और उप के पीछे अगर कार लगा दिया तो उपकार, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम भी देख लेते हैं और क्या है। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किए, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। सरल वाक्य में बदलिए। जो ज्ञानी है उनकी बातें सुनी, इसको सरल वाक्य में डालना है। देखो जो और उनकी, ठीक है। अब ये तो संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सरल भाषा में डालना है, एक में ही। ज्ञानी की बातें सुनो, समझ आ गया। जो ज्ञानी है उनकी, देखो जो और उनकी, इनको हटा देंगे, ज्ञानी की बातें सुनो, ठीक है। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए, ठीक है। इसमें कौन से वाक्य का भेद आएगा वो आपको लिखना है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। तीसरा, ये जो आपका है इसमें क्या कहा है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। एक वाक्य दे दिया गया है और उसके लिए एक शब्द लिखना है आपने। क्या शब्द लिखोगे, दिन में एक बार होने वाला, जो दिन में एक बार होता है तो उसको क्या कहते हैं, दैनिक, ठीक है। जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है अल्पज्ञ उसको बोला जाता है। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, एक सेकंड वेट करो। तो यहाँ पे आप देखो, जो दिन में एक बार होता है उसको दैनिक कहते हैं, और जिसको जो है जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। ये इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लेना। अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या कहता है, ये देखते हैं हम क्वेश्चन। किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। एक करना है, हम दोनों ही देख लेते हैं। आंखें दिखाना, गुस्सा करना, ठीक है। आंखें जब दिखाते तो गुस्सा आता है ना। एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। यहां लिख देते हैं कि मेरे भाई ने जो है मुझे आंखें दिखाई, ठीक है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। समाज में भ्रष्टाचारी लोग जो है वो मुट्ठी गर्म करते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में क्रिया विशेषण छाटिए। अब आपको बच्चे क्रिया का पता होना चाहिए, पहले क्रिया लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्रिया होती है जो हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारी क्रिया चल रही है पढ़ने वाली। और विशेषण जो शब्द होते हैं जो क्रिया के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। क्रिया क्या है, ये हो गया धीरे और परसों, इसका ये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये सब जो है वह और तुम, ये क्या होगा, ये सर्वनाम है। तो धीरे चलना चाहिए, यहाँ पे धीरे और परसों जो है इसके शब्द आ जाएंगे, क्रिया और विशेषण, ठीक है। आगे चलते हैं। इक और ईय प्रत्यय से एक एक शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन जाएगा, इक प्रत्यय से। दैनिक, इक, ठीक है। एक ही बताना था इसमें, और या ईय प्रत्यय से।
तो ईय प्रत्यय से भी एक शब्द बना देना, वो भी आप अपना बना के देख लो, ठीक है। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए, इसको शुद्ध रूप में लिखना है। इसमें क्या कहता है, आप क्या कहे हैं, तो ये तो गलत है। आपने क्या कहा, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क डालना है, तो ये वाक्य बन गया, आपने क्या कहा, ऐसे करके इसको लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे भी देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे अभी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 40 से 50 शब्दों में आपने इसका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। टोटल 3 प्रश्न आपको करने हैं। 9 नंबर का ये आपका पेपर आएगा, मतलब ये पैराग्राफ पूरा आएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए, बट आपको 3 ही करने हैं। सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखिए कि गौरैया का व्यक्तित्व परिवर्तन किन कारणों से हुआ, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं हम कौन सा करेंगे। ये दिख रहा है आपको सामने, 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है पर कर लेंगे, देखते हैं। सुखी राजकुमार कहानी में प्रमुख पात्र गौरैया जो थी, जब उन्हें कहानी में सबसे पहले नजर आती है तब वह बहुत ही नकचढ़ी दिखाई देती है, ठीक है, कि जो चिड़िया थी वो बहुत ज्यादा नकचढ़ी थी। जब वह राजकुमार के कहने पर गरीब स्त्री के घर आती है, ठीक है। राजकुमार एक प्रतिमा थी, यानी एक स्टैचू था, उसने बोला कि जा तू गरीब स्त्री के घर चली जाए, गरीब औरत के घर। तो वहाँ उसका पहली बार हृदय, मतलब उसका जो दिल था, परिवर्तन हो जाता है। उसका जो दिल था वो परिवर्तन हो जाता है। वह बीमार बच्चे पर अपने पंख से हवा करती है, ठीक है। जब दूसरी बार गौरैया से राजकुमार जब उससे अपनी एक आंख निकाल कर कलाकार को देकर आने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है, ठीक है। तो एक बार तो जब उसने देखा कि घर में एक औरत है, गरीब औरत है और उसका बच्चा बीमार है, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो जो थी पंख से हवा करने लगी। पहले वो बहुत नकचढ़ी थी। दूसरी बार जब उसने बोला, सुखी राजकुमार ने, कि ये जो है मेरी आंख निकाल के कलाकार को दे दे, तब भी वो है मना करती है, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अभी यहाँ देख लो आप स्टूडेंट्स, दिखाई नहीं दिया होगा, तो ये देखो, दूसरी बार जब गौरैया ने राजकुमार तब उससे अपनी एक आंख निकाल कर देने को कहता है तो वो मना कर देती है, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। राजकुमार जब उसे दूसरी आंख निकाल गली की लड़की को देने के लिए कहता है तो वह व्याकुल हो जाती है, क्योंकि पहली आंख तो उसने कलाकार को दे दी और जब दूसरी आंख भी निकालने को कहते हैं तो व्याकुल हो जाती है। वो कहती है, यह नहीं करूंगी, तुम अंधे हो जाओगे। अब उसमें यह परिवर्तन होता है कि वह राजकुमार के पास ही रहना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये एक चिड़िया थी जो बहुत नकचढ़ी चिड़िया थी। जब वो राजकुमार के पास आई, राजकुमार ने, स्टैचू था राजकुमार एक, तो उसने बोला कि गरीब औरत के पास चली जा और ये जो गरीब औरत है इसको तू क्या, इसके बच्चे की हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है। तो वहाँ सबसे पहले उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जो नकचढ़ी चिड़िया थी उसने बच्चे को पंखों से हवा की। दूसरी बार उसने क्या किया, जब एक कलाकार बहुत परेशान था तो राजकुमार ने बोला कि मेरी पहली आंख निकाल के इस कलाकार को दे दे, तब भी उसने मना किया, लेकिन उसको दे दी थी, ठीक है। एक बार फिर उसके हृदय में दयालु बनी वो। और तीसरा जो था, एक लड़की जो गरीब लड़की थी, उसको उसने अपनी दूसरी आंख जो थी वो भी दिला दी, तो वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती है। और उसके बाद उसने क्या डिसीजन लिया कि वो राजकुमार को छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी पाठ में गुरु महंत के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि नाटक से आपको क्या संदेश मिलता है, ठीक है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा की जो स्टोरी है वो वाली स्टोरी है आपकी। तो वो देखते हैं क्या हुआ था। महंत का चरित्र विवेक का प्रतीक था, ठीक है। महंत इसमें एक करेक्टर है जिनका नाम जो गुरु है, तो वो एक विवेक का प्रतीक था जिसमें बुद्धि थी, ठीक है। दूसरा तथा स्वाभिमान का प्रतीक था। वो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर स्वाभिमान ना हो, तो ये भी उसका प्रतीक था। इसकी 2 ये विशेषताएं रही थी। तीसरा है, इस नाटक से यह संदेश मिलता है कि जब शासन व्यवस्था की भ्रष्ट हो तो उसके सभी सहायक अर्थात मंत्री, सेठ, अधिकारी, पुलिस आदि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले चैप्टर की। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अपना पराया पाठ के आधार पर ज्ञानेंद्रियों के नाम
नामों का उल्लेख करते हुए उनके काम भी लिखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, आपका 2 नंबर में भी आया है और 3 नंबर में भी आया है, तो 2 में आपको फायदा हो गया। ज्ञानेंद्रियों की संख्या हमारी 5 होती है। कौन कौन सी होती हैं ज्ञानेंद्रियां? त्वचा, आंख, नाक, जीभ और कान। ठीक है, इनके क्या कार्य होते हैं? त्वचा हमारी स्किन होती है जो ठंडे और गर्म का एहसास कराती है। आंखें हमारी रूप, रंग, आकार का बोध कराती है। जैसे आप किसी को देख रहे हो तो आप उसका रंग देख सकते हो, सुंदर सुंदर, ठीक है, आकार देख सकते हो, ठीक है, तो उनका बोध कराती है। नाक हमारी गंध और सुगंध का एहसास कराती है कि कोई अगर कहीं पे कोई गंध आ रही है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गंध आ रही है, सुगंध है तो मानो फूल है आसपास में। जीभ है हमें स्वाद का अनुभव कराती है, यानी खट्टे, मीठे, नमकीन आदि का कराती है। ठीक है, कान हमारे स्वर और शब्द की पहचान कराते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको आपके कानों से सुन रहा होगा, तो ये शब्द और उनकी पहचान करा रही है और आपको समझ आ रहा है कि हमारा हिंदी का सिलेबस जो है वो चल रहा है। तो हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए। 9 नंबर आपके इसके करने के बाद पक्के हो जाएंगे और आप याद करके इसको जरूर करके आओगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पूरे अपने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे टोटल 16 क्वेश्चन है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसमें मैं आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को जो है, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास जब भी मैं ये वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।